प्रेस विज्ञप्ति पटना 30 जनवरी 2022। भारतीय मोमिन फ्रंट कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने की। उक्त अवसर पर महात्मा गांधी जी की श्रद्धांजलि देते हुए कहा गया कि गांधी जी अहिंसा और करुणा के प्रतीक थे। उनका अंतिम संस्कार यमुना नदी के तट पर राजघाट में किया गया। अहिंसा और करुणा को अपनाकर भारत की स्वतंत्रता दिलाई गई। अहिंसा और करुणा ही भय, गुस्सा, घृणा व बदले की भावना से हटकर ही आंतरिक शांति देती है। गांधी एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और समूची मानव जाति की भावनाओं को बनाए रखते हुए आदर्श राजनीति का पाठ पढ़ाया। वर्तमान में आदर्श राजनीति के जगह झूठ, लूट, धोखाधड़ी, नफरत और दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया। शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन को दबाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की बात कहकर जनता के संघर्ष और आंदोलन को रोकने का प्रयास देश सहित संपूर्ण राज्यों में किया जा रहा है। यहाँ कोई भी संगठन या व्यक्ति शांतिपूर्ण अहिंसक सत्याग्रह भी वर्तमान की परिस्थितियों में नहीं कर सकता है। लाठी, गोली और आंसू गैस और जेलों के सलाखों में बंद कर दिया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो चुका है। गांधी के अहिंसा आंदोलन और करुणा से सभी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। इस अवसर पर फ्रंट के राष्ट्रीय सचिव मो नसीम अहमद कमाल, प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार राय, असंगठित क्षेत्र कामगार संगठन के महासचिव अजय कुमार, समाजसेवी डॉक्टर इमरान के अलावे महिला मोर्चा पटना जिला अध्यक्ष आशा यादव, सचिव इंदु देवी, वार्ड नंबर 26 के अध्यक्ष विभा देवी, कोमल देवी आदि उपस्थित रही। गांधी की बड़ी से बड़ी लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन तुरंत जो है वो सरकार से भी तालमेल करने का प्रयास, मतलब झुकने का भी प्रयास गांधी जी किया करते थे, झुकाने का भी प्रयास किया करते थे। आज का जो दौर है जिद्दी का दौर है कि जो मैं कह दिया मैं कह दिया। तो गांधी को, सरकार को भी पढ़ना चाहिए, और विपक्ष में जो जनवादी संगठन है जो जनता के सवालों पर संघर्ष करना चाहते हैं, उसके लिए गांधी बहुत जरूरी है। गांधी आइडियोलॉजिकल भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारत जब पंथनिरपेक्ष बना, समाजवाद बना, तो हम उस पे गांधी को देखेंगे। भारत जहां आजादी के पूर्व में की जो स्थिति थी, शायद गांधी आज ना होते तो आज हम कहाँ होते, ये भी सोचने की बात है। क्योंकि आज गांधी जी का शहादत दिवस है, हम उसको भी याद करेंगे कि आखिर नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। ये बड़ी बात है, जबकि नाथूराम गोडसे जो है वो गांधी के काफी करीबी थे और गांधी जी का पूरा काम को। लेकिन आपको ये समझना होगा कि उस समय भी हमारे देश में जो तंत्र थे, वो तंत्र बिल्कुल लोगों को बांटने वाले तंत्र थे। गांधी जी जोड़ने का काम करते थे, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल या जिनका जो उस समय की चीज़ों को देखेंगे। ये बात सत्य है कि हमारा देश आजाद गरम दल और नरम दलों से हुआ, लेकिन गांधी का जो बात थी वो सिर्फ आज़ादी की बात नहीं थी। गांधी साहब, जनाब राकेश पटेल जी, जनाब आशा यादव जी, विभा देवी जी, कोमल जी, इंदू जी, संतोष जी, डॉक्टर इमरान साहब, अजय कुमार गुप्ता जी, विकास कुमार राय जी और हम सर्वप्रथम गांधी जी को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उनके कुर्बानी और बलिदान के कारण ही आज हमारा देश महान है। लेकिन इस बात को कहने के पहले हम आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि अभी राकेश जी जो बात कहे कि हम लोग शुरू करें प्रार्थना सभा, और उस प्रार्थना सभा में हो क्या, जैसे कोई एक सवाल हो, अब उस सवाल पर हम लोग प्रार्थना सभा किसी एरिया में सप्ताह में एक दिन शुरू करें। 1 घंटा का कार्यक्रम रहे, शासन प्रशासन को रिपोर्ट दिया जाए कि हम लोग प्रार्थना सभा करेंगे शांतिपूर्ण। और जो गांधी जी का गीत था रघुपति राघव, और उसके जरिए हम अपने सवालों को सरकार तक पहुंचाएं।
तो इस कार्य को अगर हम लोग शुरू करते हैं तो हम समझते हैं कि लाठी गोली जो चल रहा है इससे ज्यादा मजबूत आंदोलन होगा। बहुत अच्छा। और किसी पार्टी को टारगेट ना बना करके जनता के सवाल को हम लोग उस प्रार्थना सभा में रखें कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम और सबको सनीमति दे भगवान, और जो हमारे देश का समस्या है उसका उद्धार, उसी में सरकार घेरा जाए। तो इस पर अगर हम लोग कटिबद्ध होते हैं तो ये बड़ा आंदोलन हो जाएगा, जो अभी तक कोई पार्टी नहीं किया, इस ढंग का आंदोलन नहीं कर रहा। बहुत अच्छा। और आंदोलन के मतलब है कि हम सारे पार्टियों से विपरीत आंदोलन, जिसमें किसी का जान माल इज्जत आबरू का नुकसान न हो। दूसरी बात है जो आज देश में ये प्रार्थना सभा करने की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों हम लोगों को करना चाहिए। आज पूरे देश में सभी पार्टी हमाम में नंगा है, हर जगह झूठ है, लूट है, धोखाधड़ी है, नफरत है, दहशत है। तो इसके लिए कौन खड़ा होगा? हम ही आप लोगों में से खड़ा होगा। और जब इस अहिंसा के नाम से जानते हैं, और ये अहिंसा का जो फॉर्मूला था संघर्ष का, ये पूरे दुनिया को झकझोर दिया। और इस अहिंसा का फॉर्मूला ही सबसे सफल साबित हुआ कि भारतवर्ष को गुलामी से आज़ादी मिली। इसकी विशेषता यहाँ पर सामने में दिखती है कि अहिंसक संघर्ष का, कि किसी तरह का भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, न हमारे देशवासियों का और न ही उन विदेशियों का जो हमारे देश पर काबिज थे। वो भी एक मानव है, उसकी सोच अलग बनी रही होगी, दमनकारी सोच उनकी रही थी, दमन करते रहे हमारे देश के लोगों के ऊपर, हमारे देश पर। लेकिन इस मिट्टी की जो विशेषता है सहिष्णुता, इसको हमारे महात्मा गांधी ने चरितार्थ किया, और जिसका नतीजा हुआ कि हमारा देश उस गुलामी से आजाद हुआ। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी सी बात, अगर आपकी इजाजत हो तो जरा सा आगे सिर्फ बढ़ाना चाहूंगा कि देश को मैं समझता हूँ, कभी फिक्र करता हूँ कि इस देश को आजादी की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। कोई तो आवश्यकता नहीं होगी। आखिर उस वक्त भी हुकूमत चलती थी, उस वक्त भी पुलिस थी, उनके जो चलाने वाले जो लोग थे वो सारे लोग थे, ऊपर से लेके नीचे तक अफसर थे। उसके जमाने में भी रेल चलती थी, कारखाने चलते थे, जो भी हो सका उस वक्त विकास में हुआ था। सरकार चलती थी, उसमें सारे कुछ हुआ। रेल भी अंग्रेजों के जमाने में ही बिछा है। बहरहाल कहने का मतलब कि सब सरकार चलती थी, उसके बाद भी फिक्र करने से लगता है कि आखिर ये यहाँ पर हमारे देश को फिर आज़ादी की आवश्यकता हमारे पूर्वजों को क्यों महसूस हुई होगी। तो इस पर गौर करने से हमें यही पता चलता है कि जो हमारे भारतवासी थे, जिनका ये देश है, था, आज भी है, कल भी था, तो ये वहां उनके गुलाम थे। गुलाम से मतलब कि भारतवासियों का शोषण हुआ करता था। अगर वो हमारे देशवासियों को कोई काम करवाते थे, सर्विस देते थे, तो वो भी पैसा देते थे यहाँ के लोगों को। बुलाया, एक्चुअली पॉलिटिकल से काफ़ी दूर दूर हम रहते हैं। मेरा प्रोफेशन डॉक्टरी है, मतलब इन्होंने बुलाया तो मैंने सोचा कि बार मिलना चाहिए। एक्चुअली मेरा भी काम कुछ सोशल वर्क ही है, मगर मेरा थोड़ा ट्रैक अलग है। एक्चुअली मेरा खुद का एनजीओ चलता है निरोग समाज फाउंडेशन के नाम से, और 2015 में मैंने इसकी शुरुआत की थी। 6 साल इसको अभी रन कराते हो गए। हमारे 3 मेंबर्स भी हैं और लोग भी हैं जिसमें हमारे साथ सम्मिलित होकर काम कर रहे हैं। महिलाएं बहुत सारी हैं जो जुड़ी हुई हैं। और मेरा मेन मकसद यहाँ ये है कि
कि लोगों को एक व्यवसाय दिया जाए। क्योंकि आज बहुत बड़ा रोजगार, जैसा भी इंदू जी बता रही थी कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो एक बहुत बड़ा माध्यम हम देने जा रहे हैं। पटना में फर्स्ट टाइम एक ऐसी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं जो महिलाएं से जुड़ी हुई है, जो सैनिटरी पैड का एक बहुत बड़ा मशीन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं यहाँ। और बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आकर के बहुत सारा पैसा कमा के जाती हैं, और बिहार के लोगों में इतना उत्साह नहीं है कि बिहार के लोगों के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए कुछ किया जाए। तो उसी चीज़ के कार्यक्रम के लिए हम डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, तो हमने चाहा कि कुछ आपके जो आपके भारतीय वुमेन फ्रंट की जो ऐसी महिला जो एक्टिव हैं, तो उनको मैं सम्मानित करना चाहूँगा अपने स्टेज से। तो 13 फरवरी को हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और बाकी भारतीय वुमेन फ्रंट के बाकी जितने सदस्यगण हैं उनसे भी मैं नव निवेदन करूँगा कि आप लोग शामिल हुए हमारे प्रोग्राम में। और खास करके डॉक्टर साहब को भी मैं शामिल करना चाहता हूँ कि आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं पॉलिटिकल, तो एक अपने स्तर से कर रहे हैं, मगर एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि जहाँ से हम लोग वहाँ तक अपना संकेत भी पहुँचाएं। और पूरी PR टीम, मीडिया वगैरह सब लोग आ रही है, और उसमें आप लोग को शामिल होना है ना। और बाकी अपने कुछ कुछ शब्द बातें भी रखनी है कि आखिर ये सैनिटरी पैड क्यों लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, मकसद क्या है, बिहार के लोगों के लिए ही क्यों, महिला के लिए ही क्यों किया जा रहा है ना। ये सारी चीजें 4 महिला हैं, बाद में बात कर लीजिएगा। हाँ। तो किन को आप ही कीजिएगा, है कि नहीं? जी। सम्मानित कीजिएगा। बिल्कुल। 3 या 4 को में से जो वो आपको ये करना है कर दिए। ये तो जितने लोगों को हम लोग दावत दिए थे उतना ही लोग आए। बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। नहीं बोला। अब थैंक यू। हमारे बीच में असंगठित पर हम लोग यहाँ सुधा सलमान अर्पण करना चाह रहे हैं। इनके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज का जो परिवेश है, आज का परिवेश है कि गांधी जी एक प्रार्थना गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन साथियों, आज वो प्रार्थना भी हमें तो नहीं सुनाई देता है, शायद आप लोग सुन लीजिएगा। कहने का मतलब है कि साथियों, आज गांधी जी को हम लोग खुद भूल रहे हैं। आज पहले तो उनको श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं, और गांधी जी का एक ही सपना था कि जो हमारे देश में असमानता है, उस असमानता को ख़त्म किया। पहली लड़ाई उनकी यही थी, काले गोरों की लड़ाई थी देश में। इसके चलते उन्होंने देश में आंदोलन छेड़ा और महसूस किया कि आज हम लोग गुलाम हैं। इसी के लिए उन्होंने पूरे भारत में दौरा किया, चिन्हित किया, और सबसे बड़ी लड़ाई थी काले गोरों की, है ना। इसके लिए और पहला आंदोलन उनका हुआ चंपारण से, जहाँ नीलों की खेती अंग्रेज लोग कराते थे गरीब मजदूरों से। उनको मजदूरी नहीं मिलती थी, उनको खाने के लिए अनाज नहीं दिया जाता था। एक मुट्ठी अनाज